ओम बृहस्पतये नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज मैं आप लोगों को गुरुवार व्रत कथा बताऊंगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। घर में सोना चांदी, अन्न के भंडार और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत अहंकारी और लापरवाह स्वभाव की थी। उसे कर्म, धर्म, पूजा पाठ और व्रत उपवास में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर कहती, हमारे पास इतना धन है, हमें किसी व्रत की क्या जरूरत। नगर में कई स्त्रियां हर गुरुवार को श्रद्धा से व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, भगवान की कथा सुनती और दान पुण्य करती। वे सभी साहूकार की पत्नी को व्रत रखने के लिए कहती, पर वह उनका मजाक उड़ाती और कहती, तुम लोग बेकार में भूखे रहती हो, इससे क्या मिलेगा। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। उस समय साहूकार घर पर नहीं थे। पत्नी ने क्रोध में आकर साधु को डांट दिया और कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। साधु ने शांत भाव में कहा, माता, देने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। पर वह नहीं मानी और उसे अपमानित करके भगा दिया। साधु वास्तव में भगवान की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने जाते जाते कहा, जिस घर में गुरुवार का सम्मान नहीं होता वहाँ से सुख समृद्धि चली जाती है। यह कहकर चले गए। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार अचानक से घाटे में चला गया। गोदाम में आग लग गई, व्यापार में नुकसान हुआ और धीरे धीरे घर का सारा धन समाप्त हो गया। नौकर चाकर चले गए, खाने के लिए वे मुश्किल होने लगी। साहूकार बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई। वहाँ उसने देखा कि उसकी पड़ोसन पूजा कर रही थी। घर में सुख समृद्धि थी और वातावरण बहुत शांत था। उसने पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो। पड़ोसन ने कहा, मैं हर गुरुवार को व्रत रखती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ और ज़रूरतमंदों को दान देती हूँ। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि वह हर गुरुवार को व्रत रखेगी। अगले गुरुवार से उसने नियम पूर्वक व्रत रखना शुरू किया। सुबह उठकर जल्दी स्नान किया, घर को साफ किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान की पूजा की, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, कथा सुनी और गरीबों को भोजन कराया। घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। साहूकार का व्यापार फिर से चल पड़ा, धन आने लगा, खुशहाली लौट आई। पत्नी का स्वभाव बदल गया। अब वह पहले से और दयालु हो गई थी। कुछ समय बाद वही साधु फिर से उनके घर आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने उन्हें आदर से बैठाया, भोजन कराया और दान दिया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। उस दिन से साहूकार का परिवार हमेशा खुशहाल रहने लगा। एक दूसरी कथा, निर्धन ब्राह्मण और भगवान की कृपा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उसकी पत्नी अक्सर दुखी रहती थी और कहती, हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन ब्राह्मण को रास्ते में एक वृद्ध संत मिले। संत ने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। संत ने कहा, तुम हर गुरुवार को व्रत रखो, भगवान की पूजा करो और श्रद्धा से कथा सुनो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने वही किया। उसने सच्चे मन से व्रत रखा, पूजा की और ज़रूरतमंदों को थोड़ा थोड़ा दान दिया। संत ने कहा, तुम हर गुरुवार को व्रत रखो, भगवान की पूजा करो और श्रद्धा से कथा सुनो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने वही किया। उसने सच्चे मन से व्रत रखा, पूजा की और ज़रूरतमंदों को थोड़ा थोड़ा दान दिया। कुछ समय बाद उसे एक राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। उसके घर में धन धान्य भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों खुश रहने लगे। था राजा और गुरुवार का महत्व। एक राजा था।
बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे धर्म में विश्वास नहीं था। एक दिन साधु ने उसे गुरुवार का व्रत रखने को कहा, पर राजा ने मना कर दिया। कुछ समय बाद उसके राज्य में अकाल पड़ गया। जनता दुखी हो गई, राजा परेशान हो गया। तभी वहीं साधु आए और बोले, जब तक तुम धर्म का सम्मान नहीं करोगे, राज्य में सुख नहीं होगा। राजा ने गुरुवार का व्रत रखा और गरीबों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, राज्य में खुशहाली लौट आई। गुरुवार व्रत करने की विधि: सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, भगवान को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें, गरीबों को भोजन या दान दें, नमक रहित भोजन करें। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, संतान सुख मिलता है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से सुख दूर हो जाता है, श्रद्धा और विश्वास से जीवन बदल सकता है, दान और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत का असली अर्थ है मन की शुद्धि और भक्ति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। विष्णु नारायण की जय।